प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। शीर्षक हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जल भून गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग से धुएं की धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल डाढ़ों और आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भवों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्रुमूर्धा, त्रयक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूचिपाक, इलवल, पिप्रचित्ती, पुलोमा, शकुन आदि को संबोधन करके कहा कि दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें यह बात ज्ञात है, मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बड़ा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से चित हो गया है और बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस सूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर भाई प्रेमी का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसीलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत सी बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विज जातियों को धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वह परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा उन्होंने बड़े प्रेम आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहिरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फल फूल, हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा ही उत्पीड़न किया। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली तब शकुनी, संबर, दृष्ट, भूमि संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ और उत्कर्ष अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा ही चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग दे। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैवश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ, देह, इंद्रिया आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी के प्रिय और अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है।
इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृतियाँ, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत की है। तुम लोग उसे ध्यान से सुनो। उसी नगर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयज्ञ था। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाड़ों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। रानियों को दैवश अपने पति देव उसी नर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वे हाय नाथ, हम अभागिन बेमौत मारी गई, यो कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उसके कुछ कुमकुम से मिलकर बहुत ही लाल लाल आंसुओं से प्रीतम के पाद पद पर पखार दिए। उनके केस और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता है। उसी समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के भेष में आए और उन लोगों से कहा। यमराज बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बार बार लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतना मूढ़ हो गए हैं कि अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं पर चला गया है। इन लोगों को एक न एक दिन वहाँ जाना ही पड़ता है। फिर झूठ मूठ के ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं और परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी भी रखी हो तो वस्तु भी खो जाती है। जो बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में भी सुरक्षित रहने पर भी वह मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर ही होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसीलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग कर और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट से ही अलग है, जैसे देह में रहने वाले वायु को उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम की शरीर से तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते, इसमें से जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, फिर आज भी वह नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? शरीर में सब इंद्रिया चेष्टा का हेतुबोध और महाप्राण है। वह प्रधान होने पर ही बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। इसीलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए, परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, वह ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उस कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा।
उनमें से एक बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता ना था, इसने से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यह तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वह बड़ा निर्दयी है। यह मेरी सहचरी एक तो एक स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई दीनता से छटपटा रही है, लेकिन इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौत तो मुझे लेकर जाने पर होगी। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भर गया है, उसे लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मारे जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? घोंसले में वह अपनी माँ की बाट जो रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपने सहचरों के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास घिरे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाढ़ मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं, इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक किसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उसी नर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली। समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। इसीलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया है। प्राणियों के अज्ञान के कारण ही यह अपने और पराये का दुराग्रह ही कर रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अपनी पुत्रवधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग कर दिया और अपने चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन हुई सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।